इल्मा, देखिए, अरस्तू को सिर्फ राजनीतिक विज्ञान का ही नहीं बल्कि और भी कई जो विषय हैं उनका भी जनक कहा गया है जी। पर हम लोग ये आपके सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अरस्तू ईसा के जन्म के 4वीं शताब्दी में 4th सेंचुरी बीसी के विचारक रहे हैं और वो प्लेटो के छात्र रहे हैं। अच्छा। जिन्हें हम लोग अफलातून के नाम से हिंदी में जानते हैं। तो अरस्तू व एरिस्टोटल और अरस्तू को राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में इसलिए हम मानते हैं कि उनके पहले सुकरात और प्लेटो ने जो राजनीतिक विचारों के बारे में और राजनीति के बारे में जो अपने विचार प्रस्तुत किए, वो दार्शनिक ज़्यादा थे और व्यवहारिक कम थे। लेकिन अरस्तू ने पहली बार व्यवहारिकता को ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, महत्व दिया जी। और उन्होंने पहली बार 158 जो संविधान थे उस समय के 4th सेंचुरी बीसी में उनकी तुलनात्मक उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की और पढ़ा उसके बारे में। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने रखी कि उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वो किस प्रकार राजनीति को और एक राजनीतिक समाज को स्थिर बनाया जाए। तो उनके विचारों में व्यवहारिकता की तरफ रुझान था और जीवन कैसा होना चाहिए उस पे उनका कम, बल्कि किस प्रकार हम राजनीति को सुचारू रूप से चला सकते हैं इसके ऊपर उनका ध्यान ज़्यादा था। तो तुलनात्मक राजनीति के वो एक जनक हैं और उनका जीव विज्ञान में भी उनकी अभिरुचि थी और इसीलिए उन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने दिया हमें 158 संविधानों को पढ़कर, वो क्लासिफिकेशन भी उनके बायोलॉजी के एजुकेशन से प्रभावित हुआ था। जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन हम करते हैं बायोलॉजी में, उसी प्रकार उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में भी ये किया था। और साथ ही साथ उनकी जो नागरिकता की जो उनकी थियरी थी, जो सिद्धांत थे, वो आज भी हमारे बीच में बहुत महत्वपूर्ण है। कौन एक अच्छा नागरिक होगा, ये अरस्तू ने 4th सेंचुरी बीसी में कहा था कि हमें वो नागरिक अच्छा होता है जो अपने समाज में और जहाँ वो रहता है उसमें अभिरुचि रखे और किस प्रकार समाज को और अच्छा बनाया जा सकते, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन्होंने बहुत जोर दिया था। तो राजनीति शास्त्र से जुड़ी कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको अरस्तू ने अपने लिए और अपने जो स्टडी उन्होंने की उसमें उन्होंने उनको प्राथमिकता दी। इसीलिए हम लोग अरस्तू को राजनीति शास्त्र के एक जनक के रूप में कहते हैं।